पहले तो क्विकली डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं, जो भी डाउट्स है एक एक करके बोलो। सम है क्या? और ठीक है, सब लोग चैट बॉक्स में मार्को जम के डाउट्स लिख दो, जो जो डाउट्स है। कौन सा नंबर क्वेश्चन? नहीं मतलब टर्म। और तुमको है सितंबर? अच्छा तुमको प्रैक्टिस तो भी करेंगे हम लोग क्वेश्चंस। तुमने क्या बोला, सितंबर 20 का क्वेश्चन 6? ठीक है, कोई बात नहीं, तो पूरा क्वेश्चन ही देख लेंगे हम लोग, करेंगे 20। तुमको कोई डाउट है स्पेसिफिक? तुम्हारा स्पेसिफिक, तुम्हारा स्पेसिफिक कुछ नहीं है? ठीक है। नंदिनी अप्रैल 19। जो भी डाउट्स है प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो, सो दैट आई विल हैव अ आइडिया। एंड वही हम लोग करेंगे ना पहले, तो सही रहेगा। ओके, ऑल ऑफ यू ओपन सितंबर 20 क्वेश्चन 6। ठीक है, रीड करते हैं। An online professional examination paper is sat by a large number of candidates. After the examination, each script is marked electronically by two examiners. All scripts are initially set to a first marking folder for marking by the first examiner. ठीक है, फिर बोल रहे हैं once the first examiner has marked, the script is immediately sent to second marker. ठीक है, once both examiners have marked, the marks are assessed to determine whether the script is in the borderline category. A script in borderline is borderline if one of the marks is below the pass mark and other is above. मतलब एक मार्कर का below pass mark है, एक का above pass mark है. If the script is not placed in the borderline category, it is automatically moved to the complete folder. If the script is placed in the borderline category, it is sent to the borderline folder. A third examiner will then mark the borderline script and forward it to the complete. ठीक है, the first and the second examiners mark scripts at a rate of mu per day. The third examiner marks borderline scripts beta per day. The proportion B of the scripts are deemed to be borderline. The rest are deemed to be completed. ठीक है, the forward Kolmogorov equation for PSST is दिया हुआ पूरा. Which one of the following options represent the Kolmogorov forward equation for PSBT? फॉरवर्ड कॉल्मोगोरोव में क्या होता है? लास्ट जंप की फर्स्ट जंप? लास्ट जंप। तो एक एक करके बताओ कैसे करेंगे इसको। पहली बात तो हम लोग अगर ग्राफ बनाए, सो यू हैव फर्स्ट मार्कर, वहां से सेकंड मार्कर, वहां से इट इज आइदर सेंड टू द कंप्लीट फोल्डर और इट इज सेंड टू द बॉर्डर लाइन एंड देन बॉर्डर लाइन से अगेन इट्स सेंड टू टू। अब ये होता है चेक एट रेट ऑफ म्यू। ठीक है, ये दोनों चेक हो रहा है एट द रेट ऑफ म्यू। और एक क्या चीज इन्होंने बोला, बॉर्डर लाइन स्क्रिप्ट चेक हो रहे हैं एट द रेट ऑफ बीटा। और कितने प्रपोर्शन जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ये पूरा बी म्यू नहीं होगा, ये होगा प्रपोर्शन ऑफ बी स्क्रिप्ट्स आर डीम्ड टू बी बॉर्डर लाइन। एस टू बी होगा बी म्यू
और ये हो जाएगा 1-b ठीक है, क्लियर। तो पी एस से बी फॉरवर्ड है, मतलब लास्ट जंप। तो लास्ट जंप कैसे लिखेंगे बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा? इसका एक्सपेंशन बताओ ना, एमसीक्यू क्यों देखना है आपको? पी एस एस टी मतलब एस एस पे रहा, एंड देन लास्ट जंप इनटू, सो बी म्यू, ठीक है। क्या? पी एस से बी एंड माइनस म्यू होगा ना खाली। एस से एस में रहने का तो माइनस म्यू लोगे, ठीक है। तो बी से बी में रहने का इज माइनस बीटा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी दे रखा है इन्होंने पीछे। देख लो, ठीक है। क्लियर है ये वाला? एनी डाउट इन दिस? इजी। नेक्स्ट इज इन, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? इन सर्टन एग्जामिनेशन मार्किंग प्रोसेस म्यू दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बी सब कुछ दे दिया, बीटा एंड बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट प्रोबेबिलिटी दैट अ स्क्रिप्ट नाउ अवेटिंग सेकेंड मार्किंग विल बी फाउंड इन द बॉर्डरलाइन फोल्डर इन टी डेज? नाउ अवेटिंग सेकेंड मार्किंग मतलब इट्स इन द अवेटिंग सेकेंड मार्किंग, मतलब सेकेंड फोल्डर में है, इस फोल्डर में है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इस फोल्डर में वेट कर रहा है फॉर द एग्जामिनर टू चेक। फर्स्ट फोल्डर से वो निकल चुका है, फर्स्ट चेक हो चुका है। विल बी फाउंड इन द बॉर्डर लाइन इन टी डेज टाइम, तो विल बी फाउंड इन बॉर्डर लाइन इन टी डेज टाइम, समझा? तो क्या हुआ, पी एस बी टी निकालना इसी को बेसिकली सॉल्व करने बोल रहा है ना? तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। इजी है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। देखो, पीएसबी और पीएसबी है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, करेक्ट। तो एक काम करो ना, ये एस एस को तोड़ सकते हो, तोड़ना है तो। एस एस है विच इज 1 - SB एंड SC हो जाएगा पर।
ये 0.005 होगा क्या? बी इंटू म्यू 0.05। बीटा क्या है? 0.3। डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ करो। इसको इधर लिख दो। एक सेकेंड। PSST क्या होगा? एक बार एस से निकला वापस एस पे नहीं सकता, तो फिर क्या कैसे निकालेंगे PSST? e⁻⁻, वेरी गुड, म्यूटी हो गया। तो इसके जगह पे भी वी कैन सब्स्टिट्यूट e⁻म्यू क्या है? 0.2t। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कैसे करते हैं? यहाँ पे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e⁻, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा होता है? e⁻, ये वाला होता है। ये बेसिकली dy/dx है, प्लस y/p इक्वल्स टू वो qx। उसको तो e⁻, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज 0.3, ठीक है ना, dt। तो ये क्या हो जाएगा? e 0.3t हो जाएगा। हाँ। अब इसके बाद कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ द साइड्स एंड देन इंटीग्रेटिंग। तो क्या होता है LHS में? क्या आता है? PSB सही है? हाँ, कि कुछ गलत है? हम्म। हाँ, करके बताओ ना क्या आ रहा है। ये वो होगा इंटीग्रेशन इनडेफिनेट है तो प्लस C आएगा। C के जगह पे फिर जीरो, PSB जीरो डालो। PSB जीरो है जीरो। आप ऐसे भी जीरो में नहीं जा सकते, तो वो C का वैल्यू आ जाएगा। और सॉल्व, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, उसको सॉल्व करो पूरा। कोई डाउट है तो पूछना कहीं भी। कहाँ पे? किसको? नहीं हो पाएगा। तुम यहां से इसको इंटीग्रेट करोगी। ओ इंटी क्यों करना है तुमको? व्हेन यू हैव बीन गिवन विद दिस इक्वेशन यू यूज दिस ना। क्यों करना है? करो ट्राई। कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। आएगा, करो, आएगा तो सही। पर सही करना। इंटीग्रेशन में क्या लोगे? हाँ, एक बार बताओ, इंटीग्रेशन में क्या ले रहे हो? 0 to t।
PSS क्या? नहीं, यहाँ टी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? हाँ, ठीक है। Which is the same thing. मतलब 0 से t का टाइम है, तो आप u पे जंप कर रहे हो, u तक आप s पे हो, u पे जंप एंड देन बाकी t माइनस u टाइम पीरियड. यस, यू कैन डू दैट ऑल्सो. ये वाला, इसको सॉल्व करो तो नहीं आ रहा आंसर. ये ना गलत लिया है तुम लोगों ने LHS में. ये थोड़ी होता है. LHS में क्या होता है? y into f, y into if equals to integrating. यही होता है. श्योर? हाँ, तो फिर नहीं आ रहा आंसर. और तुम लोग का ये वाले इंटीग्रेशन से आंसर नहीं आया. नंदिनी का तो आ गया आंसर, मैं चेक करती हूँ. हाँ, सही है, करेक्ट है. नंदिनी अनम्यूट. यस मैम. बताओ कैसे होगा इसके आगे. इंटीग्रेशन क्विकली करो. मैम इंटीग्रेशन 0.05 अपॉन 0.1 into e to power 0.1 into t प्लस c. फिर t 0 लेंगे तो ये c कहाँ पर गया? कौन सा मैम? अच्छा, ये वो लेफ्ट साइड में ही लिया था मैंने, सॉरी. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार. अब तुम लोग PSB मतलब टेक t इक्वल्स टू 0, तो c क्या हो जाएगा? c इज -0.5. -0.5 आ जाएगा. फिर फिर सब्स्टिट्यूटिंग करने के बाद PSB t इज इक्वल्स टू हम्म 0.5 into e to the power -0.2 into t. अच्छा, वो उधर चला गया. -0.2 इंटू टी, प्लस नहीं है, -0.5 e टू द पावर -0.3 into t. -0.3t. आ तो क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन है, देखो. ठीक है, क्या मिस्टेक हुआ बताओ. क्या मिस्टेक हुआ बताओ. 0.3t है और -0.2t है. इनडेफिनेट होता है, हाँ. तभी तो सी लिख के उसका वैल्यू निकालते हैं. और तुम लोग का आंसर आया जो इस वे से फॉलो कर रहे हो. बट ये वाला बहुत लेंदी है जो तुम लोग कर रहे हो. मतलब इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर ये कॉल्मोगोरोव लिए तो इसी को सॉल्व करने से बेटर रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन वाले के लिए मार्क्स हमेशा ज्यादा रहते हैं बिकॉज उसमें टाइम ज्यादा लगता है. आया अभी? हाँ, करो. पार्ट 3 करो बाकी लोग जिनका हो गया है. आया तुम लोग का सेम मैच हुआ? आ गया. चलो, पार्ट 3 इज इजी. पार्ट 3 का मार्क्स के अकॉर्डिंग समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे करेंगे. मतलब अब क्या बोल रहे, रीड करो. सेकंड
Script is now awaiting in second. Marking will be found in completed folder in 10 days. तो S से C in 10 days. तो ये बहुत इजी है ना कि आप या तो 10 डेज बाद S से क्या क्या ऑप्शन है 1 माइनस पी एस एस 10 माइनस पी एस बी 10 और कोई ऑप्शन है ये आपके पास ऊपर से है ऊपर में सिर्फ 10 डाल दो ये भी आपके पास है 1 माइनस ई टू द पावर माइन कितना था हाँ म्यू है 0.2 तो 0.2 इंटू 10 और ये वाला इसमें डाल दो 10 डेज का जो भी आ रहा है करके बताओ डोर इज ओपन क्या हाँ जीरो फाइनल आंसर जीरो ये कितना आया 0. ठीक है आया सबका The examination board, who were responsible for overseeing the examination process, wants to investigate ways of speeding up the script review process. One of the members of the board has suggested that more examiners could be added to the pool of the first and the second examiners. तो first examiners और second examiners को increase करो उससे आपका speed increase होगा. Comment on the suggestion. तो 4 marks है तो आप इसमें क्या क्या बोलोगे बताओ ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर्स एंड इन जनरल ऑल्सो पहले ट्राई करो पॉजिटिव बोलने का हमेशा सपोर्ट योर आंसर एंड देन हाँ स्पीड विल बी मोर का क्या इम्पैक्ट आएगा आपके मॉडल पे हाँ तो उससे आपका क्या इंक्रीज होगा म्यू इंक्रीज होगा तो वो बोलो रेट ऑफ अगर आप ज्यादा एग्जामिनर्स डालोगे इट्स लाइक पॉइजन ना ज्यादा एग्जामिनर्स इंक्रीज करोगे तो रेट आपका इंक्रीज होगा म्यू विल इंक्रीज एंड द स्पीड विथ विच द स्क्रिप्ट विल मूव फ्रॉम एफ टू एस टू सी या बी वट एवर थ्रू बी तो विल बी फास्टर और अब इसमें नेगेटिव कुछ डाल सकते हो मेरे पास 5 एग्जामिनर्स थे मैंने और 3 एग्जामिनर्स ऐड किए तो उससे क्या होगा करेक्ट there can be more number of scripts that will go to borderline because ज्यादा discrepancy होगा ज्यादा रिव्यूअर्स होंगे ज्यादा डिस्क्रिपेंसी आएगा चेकिंग में तो ज्यादा बॉर्डरलाइन में स्क्रिप्ट्स जाएंगे वेरी गुड व्हाट एल्स मतलब हो सकता है ना नए रिव्यूअर्स जो आएंगे उससे आपका वेरिएशन इंक्रीज होगा नए रिव्यूअर्स जो आ रहे हैं उनका स्पीड शुरू में हो सकता है स्लो हो तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि म्यू इंक्रीज हो उतना इंक्रीज ना हो और करेक्ट तो अगर आप और एग्जामिनर्स हायर करोगे तो कॉस्ट जाएगा प्लस टाइम नीडेड टू सर्च फॉर न्यू एग्जामिनर्स यू नीड टू evaluate those things as well in order to check whether it is
suitable or not, viable or not. और बोलो. वेरी गुड. सो खाली फर्स्ट एंड सेकंड मार्कर्स भराने से नहीं होगा. यू ऑल्सो हैव टू इंक्रीज द बॉर्डर लाइन, क्योंकि बॉर्डर लाइन में अगर इंक्रीज होगा या बॉर्डर लाइन में मान लो ज्यादा रेट से, पॉजिटिव भी है अगर बॉर्डर लाइन में ज्यादा रेट से आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ज्यादा एग्जामिनर्स होंगे तो म्यू इंक्रीज हो गया. F2S S2B जाने का टाइम कम हो गया, फटाफट हो रहा है, तो बी में बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी स्क्रिप्ट्स आएंगे, तो जो एग्जिस्टिंग बी के लोग हैं वो नहीं चेक कर पाए, तो आपको बी के भी एग्जामिनर्स को इंक्रीज करना है, विच विल अगेन इन टर्न इंक्रीज योर कॉस्ट. वेरी गुड पॉइंट. और बोलो. बेसिकली म्यू, इफ म्यू जो है, या फिर आप बोल सकते हो किस रेट से, बी म्यू, if b mu is greater than beta, rate at which the scripts are entering state B and rate at which it is leaving, if this is greater entering वाला, तो obviously again it will be. और बोलो. और कुछ अगर दिमाग में आ रहा हो. ऑलमोस्ट आई थिंक यू हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स. और कुछ आ रहा हो तो बोलो. नहीं. ठीक है. वेरी गुड. नेक्स्ट बोलो, तुमको क्या डाउट है. अच्छा अच्छा ठीक है, बोलो फिर मैं नंदिनी का लेती हूँ. ठीक है, तो तुम्हारे पहले इसका पहले के पेपर में लेट्स डू April 19 क्वेश्चन 6. खोल लो April 19 क्वेश्चन 6. खोला. चलो रीड करते हैं. April 19. हाँ. State the properties of a valid generator matrix for a Markov jump process. 2 marks का है, बताओ जल्दी जल्दी. स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. The sum of each row must add up to 0. The diagonal should be, diagonal is negative, या each non-diagonal entry should be non-negative, and state should be finite, which is also square matrix wala point. Next is, an insurance company has a very old product which is no longer sold and for which there are only 2 policies still in force. बहुत पुराना कोई प्रोडक्ट उसने बेचा होगा जिसका अभी भी खाली 2 ही पॉलिसी जिंदा है, बाकी खत्म. ये क्वेश्चन हमने किया है. हाँ, ये अभी रिसेंट में ही मैंने ये क्वेश्चन करा है. हाँ. राइट राइट. अब देखो क्या बोल रहे हैं कि give the state space for the number of this type of policy still in force at a future time. 0, 1, 2 at a future time, या तो दोनों पॉलिसी हट जाएंगे, या 1 बचेगा या 2 बचेगा, तो आपका ये हो गया 0, 1, 2. ठीक है. फिर क्या बोल रहे हैं. Let PIT be the probability that I policies are still in force, मतलब P0T, P1T, P2T. Draw a transition graph for the process for the number of policies in force. अच्छा, इसके ऊपर एक और लाइन लिखा होता है, तो transition rate at which an initial individual policy terminates is 0.2 per annum and the policies are independent of each other. Rate at which it will terminate is given as 0.2. तो आपके पास 2 पॉलिसीज हैं, 1 पॉलिसी है, या तो 0 पॉलिसी बचेंगे. ठीक है. 2 से 1 जा सकते हैं और 1 से 0, उल्टा मत बना देना. और हर एक पॉलिसी टर्मिनेट होने का रेट है 0.2, तो 2 से 1 जाने का. पार्किंग लॉट वाला जो क्वेश्चन था याद है, स्पेसेस 3 है, बट व्हाट इज द रेट एट विच इट कैन लीव. आप 3 लैम्डा करते हो, बट जब जाते हो तो एक ही है ना. जैसे एयरपोर्ट का भी क्वेश्चन है, 3 डेस्क है, तो खाली होने का 3 हो जाता है मल्टीप्लाई. हाँ नंदिनी बोलो.
हम इसमें 2 से 0 क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हम लोग क्या मॉडल कर रहे हैं, मार्कोव जंप इज व्हाट, इंस्टेंट प्रोसेस। इंस्टेंट है ना, तो 2 से 0 इंस्टेंट नहीं होगा, इंस्टेंटली दोनों साथ में सेम टाइम पे लैप्स होने का प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट 0, अच्छा ओके ना, बस इसीलिए यही 2 डाउट से। था। अच्छा, उसको बस ये डाउट था कि 2 से 0 क्यों नहीं जा सकते। गॉट इट। चलो पर ये क्वेश्चन करो, विच इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो अब इसके बाद बोल रहे हैं गिव द कॉल्मोगोरोव फॉरवर्ड इक्वेशंस फॉर, ये 3 दिया हुआ है, चलो निकाल लो इसका। डी डी टी पी टू टू टी आई विश तुम लोगों का ऑफलाइन मतलब रिटन एग्जाम होता। मतलब मेरे को बहुत मतलब वो लगता है कि ये नहीं होना चाहिए टाइपिंग पे, एटलीस्ट CMCS पेपर्स नहीं, आगे के पेपर CP पेपर्स में डजंट मैटर एनीवे, CP SP SA उसमें कुछ करना नहीं है, बट ये कैसे तो टाइप स्टूडेंट्स करें, बहुत मतलब आई फील समटाइम्स आई एम लकी कि मेरा हो गया उस समय। हाँ, बिकॉज टाइपिंग डिफिकल्ट तो है यार, पर कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि अब सारे तीनों ही टाइपिंग है, SOA नहीं है, SOA इज MCQ, बट एक तरीके से ऑनलाइन ही है, लैपटॉप बेस्ड ही है। MCQ भी आई डोंट थिंक अच्छा है, अगर एक 4 मार्क का MCQ है, या तो 4 मिलेगा या 0 मिलेगा। आप बीच में, अब जैसे ये जो जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो इन्होंने जब सितंबर 2020 में दिया था तब खाली उस टर्म में आया था MCQ, ये अप्रैल 21 में एक दो MCQ आया था, उसके बाद इन्होंने दिया ही नहीं, बिकॉज इवन दे सॉ दैट स्टूडेंट्स आर नॉट क्लियर, मतलब इवन दे हैड टू मेक इट इजी, बिकॉज IFOA बिलीव्स अ लॉट इन स्टेप मार्किंग। जो तीनों इंस्टीट्यूट्स है, SOA IFO IE, इन तीनों में IFO इज द ओनली इंस्टीट्यूट विच बिलीव्स अ लॉट इन स्टेप मार्किंग। आप देखो, आई एम टेलिंग यू, CP2 CP3 में पढ़ाती हूँ ना, आपका मॉडल गलत है फिर भी स्टूडेंट्स पास, दे बिलीव सो मच इन स्टेप मार्किंग। तो अगर आप पूरा 4 मार्क में भाई आपको या तो 0 मिलेगा या 4, एंड इस बार का जो IE का CS2 का पेपर था, दैट वाज डिफिकल्ट, इट वाज एक्चुअली डिफिकल्ट, मतलब 5 5 6 6 मार्क का क्वेश्चन है, कैसे होगा, आप स्टेप मार्किंग नहीं होगा तो स्टूडेंट फेल ही करेंगे। द रिजल्ट्स वर नॉट ग्रेट दिस टाइम IE पेपर, because it was a little difficult as well, and at the same time कोई step marking ही नहीं है, और CS2 being a difficult paper you need step marking. So I don't feel जो IFO से IIM में shift हो रहे हैं, I don't feel there is such a big advantage that you get. I don't feel personally. CB1 CB2 anyways MCQ पहले थोड़ा था ही, बाकी पेपर्स में I don't see a lot advantage. I feel step marking होना चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट्स नहीं क्लियर कर पाएंगे अच्छे से। चलो करो इसको सॉल्व। पहला वाला बोलो, कॉल्मो करो, फॉरवर्ड बोला है, जब भी फॉरवर्ड बोले तो मेक श्योर कि वो फॉरवर्ड ही कर रहे हो आप। बोलो पहला वाला क्या होगा, P2, 2 से 2 E क्यों होगा, 2 से 2 पे रहने का या फिर 2 पे जंप, -4, -0.4 होगा ना, और ये हो गया 2 1, तो या तो आप 2 से 2 पे रहो एंड देन जंप करने का 0.4, उसके बाद P से 2 1 पे जाने का एंड देन उसी पे रहने का इज -0.2, 2 0 हो जाएगा, 2 से 1 गए एंड देन जंप 0.2, और कोई ऑप्शन है नहीं, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, the two policies in force are the last two policies on an administration system which costs 25,000 per year to manage.
The insurance company which wishes to discontinue the system. It has received a quotation from a third party to take over the administration. Once the third party has taken over these policies, it will continue to administer at negligible cost. The insurance company will accept the third party's quotation if it is likely to lead to a decrease in the overall cost. While the insurance company is considering whether to take up the third party quotation, उतने में एक पॉलिसी लैप्स हो गया, मतलब डिस्कशन चल रहा है, उतने में खत्म, तो एक ही बचा. Estimate the maximum amount the insurance company should be willing to pay to the third party to take over one remaining policy. And एक पॉलिसी का कितना कॉस्ट लगता है तुम्हारा? तो बेसिकली हम लोग को वो जो एक रिमेनिंग हमारा पॉलिसी बच रहा है, कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 4. वो जो हमारा, नहीं, पार्ट 5, वो जो हमारा एक रिमेनिंग पॉलिसी बच रहा है उसको हमें ये देखना है कि उसका एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम क्या है. So expected lifetime of one policy just which is left, this will follow exponential mu. This mu is nothing but the rate. तो ये हो गया mu की जगह पे you can write 0.2. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग का जो कॉस्ट है which is कितना 25,000 जो हमारा एनुअल कॉस्ट है, पहले तो हमारा एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम कितना आ रहा है एक बार देखना. तो 1 by mu होता है विच इज 1 by 0.2 विच इज, ये ईयर्स में है क्या? एनुअल है, तो ये ईयर्स हो गया. तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना इनकर होगा? 5 into 25,000 विच इज, तो मैक्सिमम आप कितना रेडी हो देने के लिए? अब मार्क्स कहाँ नहीं मिलता है पता है? करके ये आते एक्सप्लेन नहीं करते ढंग से. पहले तो आपको लिखना है ये वाला चीज कि एक्सपेक्ट कि अब आपका कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम फॉलोज एक्सपोनेंशियल 0.2. द एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम of one policy will be 1 by mu equals to this. The maximum that the insurer would be paying is the total amount that it would cost them to administer the policy, which is 5 into 29,000. तुम बोलो अब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 6. ये भी क्वेश्चन मैंने कम से कम कितने बार कराया है. एक्चुअली सिमिलर डाउट्स ही तो आते हैं ना स्टूडेंट्स को, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. करो इसको ऑन ऑफ. 2-3 क्वेश्चंस है जो मैंने कम से कम इतने बार कराया. एक तो वो स्पाइडर वाला क्वेश्चन हट गया क्या तुम लोग के से? अभी हट गया शायद. स्पाइडर है चैप्टर 6 टू, नहीं, चैप्टर एक्सपोज टू रिस्क वाले में. चैप्टर 9 में एक स्पाइडर का क्वेश्चन है, स्पाइडर बाइट्स. हाँ वो 2015 में था, तो आई गेस हट गया होगा. 15 के हैं तो उसके पहले का होगा. स्पाइडर बाइट्स का क्वेश्चन किया तुम लोगों ने, जहाँ पे वो लोग एक आइलैंड पे जाते हैं, वहां पे स्पाइडर बाइट होता है, फिर वो 6 मंथ्स के लिए जाते हैं, फिर 3. नहीं, चैप्टर 9 में था वो. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब दैट इज पूरे CS2 का, मतलब आई हैव डन दैट क्वेश्चन. नहीं भी तो करते करते मतलब बहुत बार, आई कांट इवन थिंक ऑफ. मेरे को याद है अभी भी वो पूरा क्वेश्चन टेबल, मेरे को नंबर्स भी याद आ जाएंगे मैं लिखूंगी तो. दैट इज बेसिकली कि एक ग्रुप है, वो जाता है एक आइलैंड पे टू मॉडल स्पाइडर बाइट्स. So one group which stays there for 6 months, and then every 3 months a new group is deployed. अगर नहीं, ये बहुत वन ऑफ अ काइंड है, नहीं हट गया होगा. इट्स वेरी ओल्ड क्वेश्चन. आई थिंक 2012 होगा ये. फिर सिमिलरली इसमें जो ऑन ऑफ है ना, ये ऑन ऑफ का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले भी होगा ऐसा. 0-1 नॉट ऑन ऑफ, 0-1 1-0 है ना, इस टाइप का है.
चलो रीड करते हैं. A telecommunication company is modeling the capacity requirements for its mobile phone network. It assumes that if a customer is not currently on a call, मतलब वो अभी offline है, the probability of initiating a call in the short time interval is कितना होगा? dt plus error नहीं है, odt. If the customer is currently online, then it assumes that the probability of ending the call is 0.75. इसका ना मीनिंग मैं आप लोगों को थोड़ा समझाती हूँ. आप लोगों ने इसके बदले h किया है. सो दैट वाज टाइम t से लेके t प्लस h. वी आर राइटिंग t से d. नाउ dt का जो मीनिंग है ना, dt का मीनिंग ही होता है वेरी स्मॉल टाइम t. तभी जब आप इंटीग्रेट करते हो कुछ भी, आप एंड में dt लिखते हो. dt का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल चेंज इन t. सो इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? सपोज 0 से 2 के बीच में ऑल द वैल्यूज कंसिडर. मान लो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 0.60. सो t के कंसिडर ऑल द वैल्यूज बिटवीन 0 से 2. बट ऑब्वियसली 0 से 2 के बीच में आप मैनुअली तो नहीं कर सकते. सो यू टेक dt व्हेन यू सॉल्व इट, एंड dt, द टर्म dt बेसिकली स्टैंड्स फॉर वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन t. ये होता है dt का मीनिंग. सो इंस्टेड ऑफ h इफ यू सी dt, डोंट वरी, dt का मतलब वेरी स्मॉल चेंज है. तो अब ये अगर नहीं भी दिया होता, वी कुड हैव जस्ट डन 1 माइनस, तो वो 0.75 आता है ना. ठीक है. एनीवेज दिस इज द प्रोबेबिलिटी. अंडरस्टूड. अब क्या बोल रहे हैं? द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर डिफाइंड. ऑफ ऑन, ऑफ ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑन. ठीक है. एक्सप्लेन व्हाई द स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल कस्टमर कैन बी कंसिडर्ड एज मार्कोव जंप. बताओ क्या क्या लेते हैं. 4 स्टेट्स है तो डिस्क्रीट, 4 नहीं 2 स्टेट्स हैं तो डिस्क्रीट और कंटेनर्स टाइम पे मॉडल कर रहे हैं. तो उसमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज ओनली डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट, नॉट ऑन द प्रीवियस. तो ये हो गया मार्कोव जंप. राइट डाउन द कॉल्मोगोरोव फॉरवर्ड इक्वेशन फॉर डी dt p of t. क्या होगा बताओ. एक काम करो, मैं इतना बड़ा बड़ा तो मैं नहीं लिखूंगी. मैं ओ लिखती हूँ और एफ लिखती हूँ. पी एफ एफ फॉरवर्ड बोला है क्या? ठीक है. एफ से एफ ऑनलाइन है, ऑफलाइन है. तो ऑनलाइन से ऑफलाइन जाएगा, ऑफलाइन से ऑनलाइन. यही है. ये आपका जेनरेटर, ये आपका ग्राफ है. एक सेकेंड. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? इसी में मल्टीप्लाई. एफ से एफ रहने का, और ये क्या रेट्स दिए हुए? तो ये जो है 0.25, ये ऑफलाइन से ऑफ ऑनलाइन था क्या? हम्म. तो ये बेसिकली 0.25 यहाँ है, 0.75 यहाँ है. क्योंकि ये क्यों है बताओ? क्योंकि ये जो है, आप प्रोबेबिलिटी जब निकालते हो, मार्क आपको रेट्स दिए हुए होते हैं. प्रोबेबिलिटीज म्यू एच याद है, प्लस ओ एच करके निकालते हो, वेर आई इज नॉट इक्वल टू जे. तो यहाँ पे ऑफलाइन नॉट इक्वल टू ऑनलाइन. म्यू एच, म्यू के जगह पे 0.25, एच के जगह पे dt. अंडरस्टूड ना कहाँ से आ रहे वैल्यूज? क्लियर एकदम, रिलेटिंग टू द कॉन्सेप्ट. अच्छा ठीक है. ऑफ से ऑन है 0.25, ऑन से ऑफ है 0.75. यही तो. अब बोलो एफ से एफ और क्या रेट है? ठीक है. एफ से एन, ओ ले लो जो भी.
हाँ, ऑफ से ऑनलाइन एंड वापस इसी पे रहने का। क्या कर रही हूँ मैं? वापस उधर जाओगे ना? और कोई बचा ऑप्शन? इसको एन रखते हैं। क्लियर? डन। नेक्स्ट, इसका 2 मार्क्स दिया इन्होंने। कितना मार्क्स दिया? 2। अब इसको सॉल्व करने बोला है। सॉल्व द इक्वेशन। तो इट्स अगेन वेरी इजी, करो इसको सॉल्व। What you can do here is, again we'll use IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट एक चीज आप कर सकते हो, ये एफ एफ है ना, इसको, हाँ, क्योंकि और कोई स्टेट नहीं है, सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एफ एफ टी। ये एक्चुअली उधर जाके देख लो एक बार, ये ऐसे एक बार देख लो, ये ऐसे आएगा अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, और ये वाला अगर मैं इधर भेज दूं तो ये 1 हो जाएगा। तो ये मैं हटा रही हूँ फिर, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया फिर? आप लोग को ऑब्वियसली पूरा दिखाना है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 e टू द पावर ओनली t, तो दिस बिकम्स p f f t e टू द पावर t equals 0.75 e to the power t dt। जहां पे दिया हुआ रहता है टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन्ड है, बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर में व्हेन इट इज गिवन टू सॉल्व मोस्टली इट्स नॉट टेकन। वो लिमिट्स लेते हैं जहाँ पे गिवन होते हैं, यहाँ पे देखो कुछ नहीं बोला इन्होंने टाइम के बारे में, सो नहीं लेंगे। नहीं, ऐसा सब हो ही नहीं सकता। अब t की जगह अगर हम लोग 0 डालें तो f से f पे रहने का इन 0 टाइम इज 1, तो यहाँ पे 1 है, तो ये अगर आपका 1 हो गया e टू द पावर 1, सो c इज e टू द पावर 1 इज e टू द पावर 0 इज 1, और ये 1 है, 1 माइनस 0.7 0.25। करो करो तुम लोग सॉल्व करो इसको, चलो फिर ये आ जाएगा, अब तो इजी है। उधर 0.25 लिख दो, टी ले जाओ तो 0.75 इंटू प्लस 0.25, ठीक। इसको थोड़ा समझा देना यूजिंग इंटीग्रेशन फैक्टर, फिर पूरा थोड़ा समझा के एक लाइन फिर लिखना। कर लो इसको सब लोग। डिराइव एन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। डिराइव एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी for the expected proportion of time spent online over the period 0 to t, given that customer is offline at time 0. So it is given
that the customer is offline here. बताओ कि इस बीच में what is the expected time that I will stay online. कैसे निकालेंगे? ऐसा सिमिलर क्वेश्चन वी हैव डन. 0-1 का एक क्वेश्चन था. एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं कोई भी चीज का? एनीथिंग इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी, है ना? अब सोचो कैसे करेंगे. करो करो, लिखो, थोड़ा लिख लिख के करोगे तो हो जाएगा. ऐसा सिमिलर हमने 0-1 वाला क्वेश्चन किया है इसी बुकलेट में. देखो, लेट्स से सपोज हम लोग बोल रहे हैं द एक्सपेक्टेड टाइम स्पेंट ऑनलाइन ओवर दिस टाइम पीरियड इज XT. कुछ भी ले लो, TX या whatever. तो अब अगर हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम निकालें बिटवीन, हमें निकालना है 0 से T, कंटेनर से इंटीग्रेट करेंगे. अब हम लोग क्या बोलते हैं कि जिस जिस टाइम पे जितना बार भी वो ऑफलाइन से ऑनलाइन गए, तो दैट इज द एक्सपेक्टेड टाइम ही हैज स्पेंट ऑनलाइन. मान लो आप अभी ऑफलाइन से स्टार्ट किया आपने, आप ऑफलाइन से ऑनलाइन गए, दैट पूरा ड्यूरेशन यू हैव स्पेंट ऑनलाइन. अगेन वापस आप ऑफलाइन से ऑनलाइन जाओगे, वो पूरा ड्यूरेशन. तो इस पूरे टाइम पीरियड में जितने बार भी वो ऑफलाइन से ऑनलाइन गया है एंड वहां ऑनलाइन में टाइम स्पेंड किया, उसका आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन. सो इट्स नथिंग बट मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, या फिर इसको ऐसे लिख दो. एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके. बट यहाँ पे हम लोग क्या करें, प्रोबेबिलिटीज ले रहे हैं फॉर ऑल द टाइम्स ऑफ S, वेर S गोज फ्रॉम 0 to T, जितने बारी वो ऑफलाइन से ऑनलाइन गए. दैट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड टाइम द पर्सन हैज स्पेंट. इनटू 1 है, एक्चुअली इनटू 1 है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली बोल रहे हो कि आपने कितना टाइम स्पेंड, एक्सपेक्टेड टाइम आपने स्पेंड किया है ऑनलाइन. तो आप स्टार्टिंग, गिवन दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफलाइन एट टाइम 0, तो प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव मूव फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन एंड देन यू आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 to T. क्योंकि 0 से T आपका पूरा, आप कर क्या रहे हो, एक्सपेक्टेशन आप निकालते कैसे हो? जब आप प्रोबेबली कंटेनर्स के केस में आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो दैट टर्म इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी, है ना? तो यहाँ आप कितना ड्यूरेशन आपने स्पेंड किया उसका आपका रीड करो. क्वेश्चन इज द एक्सपेक्टेड प्रपोर्शन ऑफ टाइम. तो यहाँ पे यू कैन मल्टीप्लाई और T टू दिस, बट क्योंकि प्रपोर्शन बोला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इट्स नॉट एक्चुअली T मल्टीप्लाई करना गलत होगा. T तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया है. तो आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे? बहुत बार हम लोग एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं, यू गेट द एक्सपेक्टेशन.
है ना। एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हो? आप प्रोबेबिलिटीज ऐड करते हो या फिर आप प्रोबेबिलिटीज को इंटीग्रेट करते हो। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो? एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ टाइम स्पेंट ऑनलाइन ओवर द टाइम पीरियड जीरो टू टी, जितने बार भी वो ऑफलाइन से ऑनलाइन गया, फिर ऑनलाइन से ऑफलाइन चला गया, डजेंट मैटर, बट जितने बार भी वो ऑफलाइन से ऑनलाइन गए वो उतने बार ऑनलाइन में टाइम स्पेंड किया है। सो उन सारे प्रोबेबिलिटीज को जब जब वो ऑफलाइन से ऑनलाइन गए, फॉर ऑल द टाइम्स बिटवीन जीरो टू टी, उसको आप ऐड करो, दैट इज द एक्सपेक्टेड टाइम स्पेंड। एंड देन प्रपोर्शन बोला है, सो जो भी आंसर आएगा वी विल डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि टी इज द टोटल टाइम पीरियड। तो प्रपोर्शन ऑफ टाइम कहां से आएगा? यू डिवाइडेड बाय टी। तुम कैसे लिखोगी इधर और बताओ? इधर हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पता ना कि हम लोग, यू कैन नॉट टेक एस ओवर हियर। एस इज द टाइम एट विच यू आर प्रोबेबिलिटी आपका एफ से एन जाना। एस इज व्हाट की, नहीं, स्टार्टिंग एफ आपका ऑफलाइन हो एट टाइम जीरो, कोई भी एक टाइम एस पे आप ऑनलाइन जाओगे। नाउ दिस एस इज टेकन फ्रॉम जीरो टू टी, तो आप यहाँ पे क्या लोगे? यहाँ पे आप कुछ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आपको एक्सपेक्टेड टाइम स्पेंट बोला है, एक्सपेक्टेड प्रपोर्शन ऑफ टाइम स्पेंट ऑनलाइन बोला है। तो आपको खाली ये देखना है कि आप कितने बारी ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहे हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स यू हैव टू सी। पर वो चीज मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो ऑफ ऑनलाइन पे रह रहा है। नहीं, देन इट्स नॉट अ प्रोबेबिलिटी। आप लोगों ने ये चीज पढ़ा है ना, आप लोग जब एक्सपेक्टेशन ऑफ टीएक्स निकालते हो, आप लोग इंटीग्रेटिंग टीपीएक्स नहीं करते हो? आप लोग ये करते हो? ये क्यों करते हो? डिराइव किया था हमने पूरा, एंड में ये आया था, ये क्यों करते हो? व्हाट्स द लॉजिक? द सेम लॉजिक वी आर अप्लाइंग हियर, इसीलिए मैंने बोला एक्सटी लिखो टीएक्स लिखो। ये डिराइव किया था ना पूरा, जाके एक बार डेरिवेशन चेक करो, इसका हमने किया था ना डिराइव, ये पूरा लिखा था हमने स्टार्टिंग में। एंड देन एंड में क्या आ रहा था? बिकॉज टीपीएक्स इज द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यू आर टेकिंग, यू आर टेकिंग द प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यू आर यूजिंग द सेम लॉजिक। इट्स लाइक, अगर मैं आप लोग को समझाने का ट्राई करूं कि जब आप एक्सपेक्टेशन निकालते हो आप क्या करते हो? आप प्रोबेबिलिटीज एड अप करते हो या इंटीग्रेट करते हो? कंटिन्यूस में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। आप कौन सा टाइम लोगे एग्जैक्टली ऑफ, मतलब आप कैसे करोगे अदरवाइज इसको? देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग इट ना। कितने बार हम ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहे हैं, दैट इज द टाइम वी हैव स्पेंट ऑनलाइन। Probability of times going from offline to online is the time we have proportion x, तभी expected proportion of time, तभी expected tx is this that we calculate. Yes or no? है ना? तो करो इसको सॉल्व। आप अब आप देखो आपके पास क्या है, आपके पास आप एफ एन निकाल सकते हो, बट आपके पास वन माइनस एफ एफ है ना, तो उसको डाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है। और आपको एक्सपेक्टेड प्रपोर्शन बोला है, तो जो भी आंसर आएगा यू डिवाइडेड बाई टी। Right, proportion is dividing it by t. Ma'am, then this is similar. हाँ, correct, मीत, करेक्ट, वही चीज जो मैंने बोला। इसको करो, आई जस्ट कम बैक इन 2 minutes। बोलो क्या आ रहा है इसका आंसर?
सॉल्व करके, नहीं ये वाला बताओ, फाइनल नहीं करना। ये तो इसमें डिवाइड बाय टी कर दो, क्योंकि एक्सपेक्टेड प्रपोर्शन बोला है, प्रपोर्शन वर्ड नहीं होता तो फिर नॉर्मल करते, प्रपोर्शन बोला है, so you just divided by t, you'll get finally 0.5 minus 0.25 by t, 1 minus e to the power minus t। एक बार मैं आंसर मैच कर लेती हूँ, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो कौन सा डाउट है। वेट लेट मी सी कि इसको पूरा करें कि थोड़ा सा ही करें, बिकॉज फिर मुझे वो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कराने हैं। सितंबर क्वेश्चन, अच्छा बोलो क्या है, रीड द क्वेश्चन। सो वील डू सितंबर 2016, सितंबर 16 क्वेश्चन 3, रीड करो। Similarities and differences between Markov chain, Markov jump chain, Markov jump process. Markov chain, Markov jump chain and Markov jump process। मार्कोव, अच्छा तो तुम्हारा मार्कोव जंप चेन में डाउट होगा। हम्म हम्म जब ट्रांजिशंस होते हैं we model that as Markov jump chain, only the times when transitions are happening. That is modeled using Markov jump chain. That is a discrete time set. Markov chain is easy, आप लोग को पता है। मार्कोव जंप आपको पता है। मार्कोव जंप चेन क्या होता है, मार्कोव जंप क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो याद करो हमने जो सिमुलेशंस एकदम लास्ट में नहीं किए, अप्रोक्सीमेट सिमुलेशंस, एग्जैक्ट सिमुलेशंस, चैप्टर के एंड में मार्कोव जंप के, तो उसमें मैंने क्या लिखवाया था कि जंप चेन क्या होता है, जंप को मॉडल करने के लिए उसको डिस्क्रिटाइज करते हैं। डिस्क्रिटाइज करने के लिए व्हाट वी डू इज, जब जब ट्रांजिशन हो रहा है खाली वही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। जंप में क्या होता है, यू कंसिडर कंटिन्यूअसली, मतलब अगर वो एक स्टेट में है तो हम मान रहे हैं वो कंटिन्यूअसली उसी स्टेट में जंप कर रहा है बार बार, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तभी उसमें आपका एक्सपेक्टेड टाइम स्पेंट इन ईच स्टेट आता है। चेन, मार्कोव चेन के कॉन्सेप्ट में एक्सपेक्टेड टाइम स्पेंट इन ईच स्टेट नहीं आता। वो वाला कॉन्सेप्ट आपने जंप में पढ़ा है, जहां पे ईच स्टेट में आपने कितना टाइम स्पेंड किया वो हम निकालते हैं। अब जंप चेन में जाने के लिए व्हाट वी डू इज, हम लोग बोलते हैं कि जहां जब जब ट्रांजिशन खाली हो रहा है, मान लो सी से टी पे गया, टी से सी पे गया, तो खाली वही हम कंसिडर करते हैं। दैट इज वाई डिस्क्रीट टाइम सेट। एंड अनदर थिंग, इफ यू हैव अ ऑब्जॉर्बिंग स्टेट, मान लो डेड स्टेट, तो उस केस में मार्कोव जंप चेन कैसे डिफर करेगा, हम लोग उस केस में ऐसे उसको मॉडल करेंगे कि वो उसी स्टेट से उसी स्टेट में जंप करे। तो लास्ट में जाएगा डी डी, मैंने लिखाया था, मैंने वो सिमुलेशन जब करवाया था, देखो मैंने वो पूरा लिखाया था, तो लास्ट में मैंने लिखा भी था डी 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 डॉट डॉट डॉट, कि वो डी पे ही है, उसी पे वो जंप कर रहा है और उसी पे वो ट्रांजिशन कर रहा है, तो वो हम लोग उसको वैसे मॉडल करते हैं। तो मॉडल करने का क्या मतलब है, तुम लोगों ने पेपर बी में वो वाला किया है ना, जो एक एक्चुअली है किचन बेडरूम, वो वाला किया है ना, लॉन, तो उसमें क्या है, इट इज जंप बट यू आर डिस्क्रिटाइजिंग एंड मॉडलिंग यूजिंग जंप चेन। तो उस टाइप के में क्या होता है, कोई अब्सॉर्बिंग स्टेट होता, मान लो जहां से जाके वापस नहीं आ सकते, तो उसको कैसे मॉडल करते फिर, जैसे हमने ऊपर में लिख दिया सी से टी, टी से बी, बी व्हाटएवर, तो लास्ट स्टेट इज डी डी डी, मतलब आप उसी में जंप कर रहे हो, तो आप ट्रांजिशन कर रहे हो, वी आर assuming that we are transitioning but into the same state. That is why वो भी लाइन लिखा होना चाहिए इधर। Markov chains and Markov jump chain are both specified in terms of probabilities, क्योंकि discrete है, whereas वो वाले में transition rates होते हैं jump में। The diagram for a Markov chain में contain loop, jump में loop नहीं होता कभी भी, क्योंकि हम वहां पे transition rates का बनाते हैं। And Markov jump chain only contain loop when there is absorbing state.
तो खाली उसी में लूप बनाते हैं मार्कोव जंक्शन, क्योंकि हम बोलते हैं वो उसी में ट्रांजिशन किए जा रहे हैं, बाकी किसी में वी डोंट मेक अ लूप, क्योंकि वी ओनली चेक व्हेन देयर इज अ ट्रांजिशन हैपनिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. यू डोंट सी कि वो उसी स्टेट में कितने टाइम तक रहा है. इन केस ऑफ जंप चेन इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, आपको जो पढ़ना है, आपके सम्स नहीं आएंगे उसमें. consider it when the transitions are taking. If we take the transition, मतलब थोड़ी ना खाली discrete time set पे तो transition हो, मतलब जब तुम ट्रांजिशन लोगी तो वो तो डिस्क्रीट बन गया. तुमने खाली, तुम क्या मॉडल करती हो, तो मॉडल कैसे हमने सीखा है बनाना. अगर मैं तुमको ट्रांजिशन का वो दे दूं एक लेआउट कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यू कैन कैलकुलेट NIJs, NI, PIJ, वहां से यू कैन डिराइव एवरीथिंग. So do you need the exact timing or anything for that? No, you don't. For modeling purposes. That is why we call it as discretize. तुम लोगों ने CM2 में भी किया है ना, we discretize जब हम एक्सेल में करते हैं. जैसे आप ये चीज एक्सेल में करोगे इन CM2, क्योंकि एक्सेल में आप कोई भी कंटिन्यूअस चीज नहीं मॉडल कर सकते हो, तो वहां पे हम लोग जितने भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल या जितने भी गामा, जितने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उसको हम डिस्क्रिटाइज करते हैं. डिस्क्रिटाइज करने का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग उसको छोटे टाइम पीरियड के लिए मॉडल करें. मैं थोड़ा और डिटेल में जा रही हूँ, इट्स नॉट एट ऑल इन योर सिलेबस, इट्स नॉट नीडेड इवन, बट जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस कि आप लोग CM2 में इसको पढ़ोगे. एक्चुअली आप लोगों ने अपने क्लास 12 में या जो भी आप लोग +2 बोलते हो, उसमें आप लोगों ने वो किया है, एरिया अंडर द कर्व निकाला है. तो मान लो ये है, आप इसके बीच का एरिया अंडर द कर्व निकालते हो, इसके बीच का, ये A है, ये B है, इसको आप लोग कैलकुलेट करते हो. तो ये कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, मतलब आप इंटीग्रेट करोगे कि समेशन करोगे. इंटीग्रेट A to B करेंगे, इंटीग्रेटिंग A to B एंड वट एवर fx, दिस इज मान लो योर fx ये वाला, तो आप उसका fx लेके करोगे. अब हम लोग इसको जब डिस्क्रिटाइज करते हैं, समझ रहे हो, डिस्क्रिटाइज करते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि वी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एंड देन यू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस स्मॉल पार्ट, एंड देन इसको हम लोग एक रेक्टेंगल के जैसे बना के ऑफ दिस पार्ट एंड यू एड इट अप to get an approximate answer which is close to the exact answer. That is discretizing. जहां पे ये जो स्मॉल टाइम चेंज है ना, इसको हम dt या h या वॉट एवर वी कॉल इट, बट कंटिन्यूअस को यू आर डिस्क्रिटाइजिंग. इन द सेम वे यहाँ पे आपके ट्रांजिशन कंटिन्यूअसली हो रहे हैं. आप जब एक स्टेट से हेल्दी सिक डेड हो, तो यहाँ पे हम लोग जब मार्कोव जंप लेते हैं, लेट्स सपोज, तो जंप में हम क्या बोल रहे हैं, यहां से जा रहे हैं म्यू, यहां से जा रहा है, लेट्स सपोज ये हम लोग न्यू लेते थे, इसको क्या लेते थे, ये होता है सिग्मा और ये होता है रो. तो ये वाला जो रेट्स आ गया, ये जंप है. अभी इसको मॉडल कैसे करेंगे, ये सब का वैल्यूज कैसे निकालेंगे, जबकि गिवन नहीं है, तो सैंपल दिया हुआ रहेगा, तो उसमें हमें h से h पे रहने का टाइम इज नॉट टेकन. मैंने आप लोग को दो तरीके से कराया. h से h पे रहने का अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो अलग मॉडल से आप मॉडल बनाओगे जंप यूज करके. h हुआ, देन यू ऑल्सो कंसिडर th विच इज टाइम स्पेंट इन h, देन यू कंसिडर द जंप, लेट्स सपोज इनटू s, देन यू कंसिडर ts. मैंने आप लोग को जहाँ पे दो रैंडम नंबर्स u और v निकाला है, पहला u से मॉडल कर रहे हैं कि वो कहाँ जाएगा, दूसरे u से v से मॉडल कर रहे हैं वो कितने टाइम उस पे रहेगा. मैंने जो रैंडम नंबर सिमुलेशन आप लोग को कराया एंड में, तो एक ये है मॉडलिंग करने का. एक और मॉडलिंग करने का तरीका, आप बोल रहे हो h s, आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो कि वो उसमें कितने, तो डिस्क्रीट हुआ ना. हाउ इज दिस कंटिन्यूअस इन एनी वे, यू आर जस्ट टेकिंग, तुम इस रूम से उस रूम में कब जा रही हो, इस रूम से किस रूम में गई, जस्ट द ट्रांजिशन. आई एम जस्ट टेकिंग इनटू अकाउंट ट्रांजिशन, नॉट द टाइम. सो इज इट कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट? कैन यू कंटिन्यूअसली गो एनीवेयर? नो. सो दैट इज डिस्क्रीट.
बट व्हेन इट्स एन अब्सॉर्बिंग स्टेट तो वहां हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज वाई दे मेंशन्ड कि उसमें खाली लूप बनता है, बाकी एच से एच में लूप नहीं बनता है। टाइम कंसिडर तो चेन में भी नहीं करते, टाइम कंसिडर क्यों करते हैं, क्यों करेंगे, मतलब टाइम कंसिडर तो नहीं करते ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप लोग मॉडलिंग कर रहे हो सैंपल का, तो टाइम क्यों कंसिडर करना है, मतलब टाइम तो जंप में भी नहीं कर रहे हैं कंसिडर, टाइम कहीं कंसिडर नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्ट, है ना। तो ये क्यों लूप, तो मार्कोव चेन में यू विल मेक लूप्स, जंप में नो लूप्स आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप ट्रांजिशन रेट्स ले रहे हो, सो नो लूप। जंप चेन में देर इज लूप इनटू द अब्सॉर्बिंग स्टेट ओनली, क्योंकि ये जो लास्ट में आप कुछ तो मॉडल करके दिखाना होगा ना, अदरवाइज तो मॉडल विल स्टॉप, हाउ विल यू कंसिडर इट, डी का तो कुछ आएगा ही नहीं, यू नीड टू कंसिडर योर मॉडल ना, तभी तो बनेगा। तो डी 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 हम लोग, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। Markov chain and Markov jump processes can be either time homogeneous or inhomogeneous, whereas Markov jump chain provide no information about the timing of, as I mentioned, because we only consider the transition. कहाँ से कहाँ हो रहा है, that's it. Jump chain is you are discretizing Markov jump just to make a model out of it. मैंने क्या बोला, सम्स नहीं आएंगे उसके, वो मॉडलिंग में यूज होता है, अंडरस्टूड, क्लियर। चलो अब ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां पे हम एक्चुअल में इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इससे कुछ अच्छा मुझे मिलता है तो रुको, तुम लोग को कोई मिलता है तो बताओ। हम्म, इसमें ना लाइकलीहुड के भी क्वेश्चंस है, ये वाला करो क्वेश्चन, September 17, क्वेश्चन 7। आर, हाँ ट्रांजिशन स्टेट मतलब कि आप उसमें 1 आवर के लिए हो या फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड हो, तो आप उसको कंसिडर करोगे वाइल मॉडलिंग, बट उसको अलग से हम लोग एज अ प्रॉपर स्टेट नहीं कंसिडर करते, वायर स्टेट है वो, तो हम लोग, हाँ तो वो एक, हम्म, क्योंकि वो खाली 1 आवर के लिए ना उस पे, तो अलग से स्टेट कैसे बनेगा, अलग से स्टेट बनाने का मतलब तुम उस पे हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तब तुमको उसका, जैसे तुम अगर एनुअल रेट्स निकाल रही हो, डेली रेट्स निकाल रही हो, तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं बचा ना उस स्टेट के लिए, बिकॉज वो तो जो एक स्टेट है, मान लो ऑपरेशन के बाद भी से 1 आवर क्रिटिकल, तो ऑपरेशन वो जो 1 आवर क्रिटिकल है वो तो तुम्हारा खाली ट्रांजिएंट हुआ ना, एक्चुअल स्टेट इज S2 या तो रिकवर्ड 6 से, या तो रिकवर्ड या तो 6 से सीधा डेड, वो बीच का जो एक क्रिटिकल स्टेट है वो आपका कोई स्टेट नहीं है, एज एन SCR होगा या SCD होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं,
वो फिर भी मार्क्स मिलेगा, बट नया स्टेट बना दोगे तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ, हाँ। तुम्हारा मैच नहीं होगा ना। तुम अगर बाकी सारे स्टेट्स को कंसिडर करके एनुअल रेट्स निकाल रहे हो, तो उससे तुमको फिर उस पूरे को उसको पूरा को एक अलग से स्टेट ही बनाना पड़ेगा, जिसके रेट्स अलग से निकलेंगे, तो वो चीज तो पॉसिबल। तुम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, तुम लिख दोगे अगर आंसर में तो। बट अगर उसको अलग से स्टेट बना दोगे तो मार्क्स कट जाएगा पूरा। ठीक है, चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, रीड करो। द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ ट्रांजिशन ऑफ हेल्दी सिक डेड। ट्रांजिशन रेट्स आर डिपेंडेंट ऑन टाइम t। ट्रांजिशन आउट ऑफ सिक्स स्टेट आर डिपेंडेंट ऑन, तो ये ड्यूरेशन डिपेंडेंट मॉडल हो गया हमारा। शो दैट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स दैट Pij x comma t is the probability of being in state j at time t conditional on being in state I at time x such that, ये पूरा दिया हुआ है आपका। बेसिकली आप लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके डीडीटी ऑफ पीएचएचटी निकालना है। करो इसको, ये हमने कॉपी में किया है। पहले हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे, पी एच एच एक्स कॉमा, इन्होंने कुछ लिखा है क्या, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, नहीं लिखा ना, ठीक है। तो एक्स कॉमा टी प्लस एच करते हैं फिर फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये पी एच से एच पे रहने का फ्रॉम एक्स टू टी, देन अगेन एच से एच पे रहने का फ्रॉम टी टू टी प्लस एच, प्लस एच से डी जाके डी से एच नहीं आ सकता, तो वो वाला जीरो हो जाएगा, वो लिखना पड़ेगा आप लोग को। तो या तो आप प्लस करके वो टर्म लिख के जीरो लिखो, जो भी है लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद यूजिंग यूजिंग व्हाट, क्रॉनिकल, यूजिंग क्रॉनिकल डेल्टा, ये दोनों ने लिख लो क्या होगा, पी एच एच आई आई इक्वल है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, वन माइनस होता था, यहाँ पे एच एच है ना, क्रॉनिकल डेल्टा, वन माइनस म्यू, सारा टर्म्स बेसिकली हो जाएगा प्लस ओ एच। तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, हाँ, आप लोग को अलग अलग एक बार लिखना होगा। ये क्या होगा एक बार देखना, वन माइनस टी, नहीं, वन माइनस क्या दिया हुआ है रेट, इंटू एच, ये अलग है, ये क्या होगा, रो होगा ना, ये एस से एच है, तो रो टी कॉमा सी टी लिखना होगा रो के साथ, इंटू एच प्लस ओ एच।
एक बार ध्यान देना प्लीज, 1 सेकेंड बस, मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, 1 सेकेंड बस ध्यान दो। ये RHS को पूरा चीज को डिवाइड बाय, पहले H से डिवाइड मत करो, पहले उधर ले जाते हैं। तो क्या लेके जाएंगे उधर, ये वाला है ना। तो ये हो जाएगा PHH x कॉमा टी प्लस एच माइनस PHH x कॉमा टी, उधर चला गया। अब फिर दोनों तरफ में डिवाइडेड बाय H, तो उस तरफ में आपका क्या बचेगा, d dt ऑफ PHH, ये बचा। हाँ ठीक है। एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, सिंस दिस इज नहीं सही है, ठीक है, माइनस सॉरी इक्वल्स टू, इस तरफ में क्या क्या आएगा देख लो एक बार। लेट मी राइट इट लाइक दिस, PHH x कॉमा टी माइनस, यहाँ पे भी एक माइनस है, म्यू टी PHH x कॉमा टी, OH को साथ में लिख देंगे है ना, ये हो जाएगा प्लस रो T कॉमा सी टी PHS x कॉमा टी, और वो प्लस OH वाला टर्म आ जाएगा बाय H, फिर लिमिट्स H टेंड्स टू दोनों तरफ में अच्छा ये मैंने डी डी टी लिख ही दिया है, तो मतलब लिमिट्स भी डाल दिया, तो वो हट जाएगा, आप लोग को पूरा दिखाना है उसको। अब इसके बाद बताओ हुई क्या, बस इसको अब साथ में लिखना है, PHH x कॉमा टी ब्रैकेट में माइनस, कर लो आप लोग। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आया सबका हाँ बोलो। हम इसमें म्यू टर्म आ रहा, बट जो क्वेश्चन में दिया उसमें म्यू टर्म नहीं है ना।
म्यूटी है, अच्छे से देखो, ये वाला म्यूटी है। क्वेश्चन में म्यूट नहीं है, गिवन है। ठीक है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ लाइफ इज इन हेल्दी स्टेट थ्रू आउट द पीरियड इफ द लाइफ इज इन हेल्दी स्टेट एट टाइम 0। तो आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी हेल्दी 0 से t, क्योंकि यहाँ पे जाके आ सकते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? कितना मार्क्स है? 2 मार्क का, तो आपको खाली एक्सप्लेन करना है, एक लाइन और लिखना है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेइंग इन हेल्दी स्टेट, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड, ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन हेल्दी स्टेट थ्रू आउट फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम t is exponential minus 0 to t, all the transitions, adding all the transitions out of h, which is sigma s plus, ठीक। नेक्स्ट इजी है। नेक्स्ट इज describe how integrated Kolmogorov equations can be constructed by conditioning on the first or the last jump, illustrating your answer with a diagram। तो बेसिकली इसमें आप लोग को पूरा समझाना है कि अगर आप दोनों में से कोई एक समझाना है, दोनों नहीं समझाना है, फर्स्ट जंप या लास्ट जंप। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट जंप का, लेट्स से सपोज हम लोग कोई भी एक एग्जांपल ले लो, पी एच से डी ले लो, 0 से टी, ठीक है। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ना कुछ निकालने को, लेट्स से सपोज हम लोग पी एच से डी 0 से टी लेते, तो इसको आप लोग एक एक करके कैसे एक्सप्लेन करोगे? सबसे पहले तो हम लोग को एच से स्टार्ट करना है, ठीक है। देन अगर हम लोग फॉरवर्ड बोल रहे हैं विच इज लास्ट जंप, तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पे वेटिंग टाइम लेते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पे मैं बैकवर्ड लेती हूँ क्योंकि ऑब्जॉर्विंग स्टेट है, तो बैकवर्ड मतलब फर्स्ट जंप है ना। तो फर्स्ट जंप में यू कंसिडर वेटिंग टाइम इन एच, कि कितना टाइम आपने एच पे वेट किया, तो एच एच बार। देन यू टेक द फर्स्ट जंप इनटू डी, ठीक है, और इट कैन बी एनी स्टेट एल या एनी स्टेट के बोलते हैं हम, एनी स्टेट के, है ना। यहाँ पे तो एस भी हो सकता है, फर्स्ट जंप बोल रहे हैं, तो एनी स्टेट के, एंड देन यू हैव टू मूव टू डी। ये हो गया फॉरवर्ड के, बैकवर्ड के केस में। फॉरवर्ड नहीं, फर्स्ट जंप आउट ऑफ एच होता है, लास्ट जंप इनटू स्टेट डी होता है। अगर लास्ट जंप मॉडल कर रहे हो तो लास्ट जंप कैसे होगा? एच, एच से कोई भी स्टेट के इनटू आपको लेना है डी, एंड फिर डी से डी पे आपको रहना है। तो ये वाला आपका वेटिंग टाइम आता है इधर, डी डी बार, विच इज इस केस में डी से डी, डी डी बार एंड डी इज सेम, डी डी। लास्ट जंप इज लास्ट जंप इनटू द स्टेट नीडेड, और फर्स्ट जंप इज फर्स्ट जंप आउट ऑफ, तो इसमें एच एच बार आता है। सो अगर आप लोग को करना है तो आप लोग कैसे करोगे? बैकवर्ड में बताओ कैसे करोगे? 0 से टी, मान लो ये 0 है, ये टी है, ये एस है, तो यहाँ पे पूरा वो एच पे रहा, एंड देन जंप किया कोई भी स्टेट पे, एस ले लो एक बार, सारा स्टेट कंसिडर करना होता है। के बदले बताओ ना, एक्चुअल स्टेट बताओ।
सिग्मा बोलो ना, एस, है ना, एस पे आ गए। अब प्रोबेबिलिटी एस से डी ये हुआ, है ना, प्लस हम्म डीएस, ठीक है, अंडरस्टूड। ये हुआ आपका फर्स्ट जंप। लास्ट जंप के केस में कैसे होता है, पी एच से एच डजेंट मैटर, आप कभी भी एस, इट इज इनटू स्टेट, तो फिर एस, मान लो आप एच एच पे हो एंड एच एच से अब आपको जंप करना है इन, और फिर डी डी बार प्लस म्यू नहीं होगा इधर, सी एस, सी एस विल बी द वेटिंग टाइम 6 state at time s, अंडरस्टूड। तो इसको वैसे करके आपको समझाना है। अगर आपका इन्होंने वही चीज पूरा समझाया है, और ना ये क्या करते हैं पता है, जैसे मैंने वो dt वाला टर्म लिखा है ना, ये क्या करते हैं, या ये जो ds है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ds, और फिर एंड में वो वहां कर देते हैं, डजेंट मैटर, आपको ये नहीं दिखाना अलग से। बेसिकली आपका जो ट्रांजिशन इंटेंसिटी है दैट इज एट टाइम h, उसको आप लोग म्यू इंटू एच लेते हो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, दैट इज वाई वी से इट इज दैट, बट आप लोग नॉर्मली करो, कोई पॉइंट नहीं है। गॉट इट, अंडरस्टूड। अब एक बार आ जाओ लास्ट, इसमें क्या बोला है, एन एक्चुअल, क्या अभी, बस ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। एन एक्चुअल स्टूडेंट सजेस्ट द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड कोलमोगोरोव इक्वेशन फॉर दिस मॉडल। तो अब ये देखो हम लोग को दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी मैं लिख नहीं रही हूँ, एक्स टी इक्वल्स टू एच, गिवन एक्स एस इक्वल्स टू एस, सी एस इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो इधर क्या बोल रहा है, टाइम एस पे कहाँ पे है, एस पे, टाइम टी पे आप एच पे हो, और ये आपका ऑलरेडी डब्ल्यू टाइम पीरियड, एस माइनस डब्ल्यू, ये पूरा डब्ल्यू टाइम पीरियड रह चुका है। तो अब इसका देखो इन्होंने पूरा इंटीग्रेशन दिया है, अभी बताओ टू एरर्स क्या है इस इक्वेशन में, आराम से देखो, अभी मत बोलना, आई विल आस्क, सोचो क्या होगा। पहले अगर ई वाला टर्म लिया है ना, ई टू द पावर माइनस, तो वो क्या है, ऑक्यूप, वो ऑक्यूपेंसी हो गया ना, तो दे आर कंसिडरिंग लास्ट जंप और फर्स्ट जंप, फर्स्ट जंप, फर्स्ट जंप, बट इसमें एरर है तो आपको एरर निकालना है। दो ही एरर है, ज्यादा एरर्स नहीं है। चलो तुम बताओ, व्हाट्स योर नेम, तुम बताओ चलो। इंटीग्रेटिंग जीरो से टी ई टू द पावर माइनस जीरो से क्या लिखे वाई,
रो u कॉमा w माइनस s प्लस u प्लस न्यू u कॉमा अब देखो इधर टाइमलाइन बनाने से बेस्ट होता है, ठीक है। नाउ ये जो फर्स्ट पार्ट है e टू द पावर, दिस इज बेसिकली सेइंग दैट यू आर एनीवेयर y, है ना, एनीवेयर जीरो नहीं, दे आर इंटीग्रेटिंग, सो दे आर टेकिंग एनीवेयर u, दे आर टेकिंग एनीवेयर u, you are jumping from up 6 से अब स्टिल 6 को, बट यहाँ पे इफ यू सी ना, आप बोल रहे हो y, क्या मिस्टेक है? डेड, तो ये क्या हो जाएगा, ये होना चाहिए रो, ट्रांजिशन इंटेंसिटी फॉर सिक टू हेल्दी होना चाहिए, तो ये पहला मिस्टेक है। और ये टाइम y लिखा के इन्होंने, तो t कैसे हो जाएगा y की जगह? एक सेकेंड रुको, पहले तो ये बताओ, अगर तुम यहाँ y पे हो, ठीक है, y पे यू आर मेकिंग अ जंप, दैट इज व्हाट इट मीन्स, फ्रॉम sick to healthy, and this is the time you are staying in, ये du है, देखो ना, du करा है, u goes from 0 to y, तो 0 to y होना चाहिए क्या? s to y होगा इधर, क्योंकि आप यहां से यहां मॉडल करो, आप पुराना कुछ भी भूल जाओ, ये जो पास्ट में चल रहा है ना, ये आपका कंसर्न नहीं है, आप s to t मॉडल कर रहे हो, तो ये s to y होगा। एक सेकेंड, कहाँ गया? आप s to y लोगे, s to y के बीच में, मतलब इस बीच में you are staying in s, and then at y you are jumping into h, and then ये p h h y comma t सही है, y comma t, और क्या? ये वाला भी तो गलत है, ये भी तो फिर s हो जाएगा, क्योंकि आप s से t मॉडल कर रहे हो, क्या आपको s से t रहना है? इंटीग्रेटिंग s to t, this is nothing but probability ss bar, ब्रैकेट में नहीं हो गया मेरा, बस नहीं हो गया, ss बार s कॉमा s प्लस यू नहीं होगा, खाली यू होगा। बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, और ये u आपका जा रहा है 0 से y ना, s से y ना,
यस और नो? ये जो आपका u है ये s से और y, s से y के बीच में जा रहा है. नहीं समझा? रुक जाओ, सुनो पहले एक बार ध्यान दो, एक बार ध्यान दो, एक बार ध्यान दो यहाँ पे प्लीज. यू आर जंपिंग y में s से h. हाउ मच टाइम हैव यू स्पेंट w टाइम यहाँ पे, और ये y बेसिकली एनी u है. इट कैन बी एनी u, इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन दिस वैल्यू. तो u माइनस s हुआ ना टाइम, तो u माइनस s प्लस w is the time spent in 6 state. So s से u लिखोगे ना, ये spent in, and this u can be anything between s and y. Either आप यहीं पे जंप ले लिए, आप यहीं पे जंप ले लिए, या आप यहां ले रहे हो. And this y goes from s से t. So it can be either आप यहां जंप लिए, या तो आप यहां पे t पे जाके you were till sick and then you just jumped into healthy state. मतलब यहीं पे you jumped into healthy state, t पे, बेसिकली t माइनस h बोले हैं, तो t माइनस h पे you jumped into healthy state. ये पूरा टाइम के लिए sick होके, क्योंकि आप इसके जगह u के जगह y भी ले सकते हो और y के जगह आप t भी ले सकते हो, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन है, अंदर ही अंदर में इंटीग्रेशन है. ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? हम लोग एक बार और कर लेंगे इसके क्वेश्चंस, अगर नहीं 2-3 क्वेश्चन तुम लोग ढूंढ के लाना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो करेंगे. मुझे इंटीग्रेशन के ज्यादा क्वेश्चंस आई डोंट नो भाई मिले ही नहीं, पहले पेपर्स में थे. लेट्स डू वन थिंग, टुमारो वी विल नॉट हैव एनी क्लास CS2 का. आई एम गिविंग यू अ ब्रेक. परसों तुम लोग कॉलेज है? परसों नहीं है किसी का? तो परसों अगेन 2 o'clock या 2:30 जो भी हमारा क्लास होगा, ठीक है. एंड उस दिन मार्कोव जंप कंटिन्यू करेंगे. जो डाउट्स एक बार देख के लाओ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल लेट यू ऑल नो इन द ग्रुप. आई विल थिंक कि कौन सा, तुम लोगों को कोई और स्पेसिफिक है? आई टेक, मैं क्लास के बाद कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बताओ, इसको निकाल के रखो. आई टेक, कोई स्पेसिफिक टॉपिक तुम लोगों को करना है? ठीक है, मैं बताऊंगी फिर. मोस्टली मशीन लर्निंग करेंगे, ठीक है. ओके, रिवाइज करके आना मशीन लर्निंग. चलो बाय बाय.